हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम आज का अपना कोर्ट का काम निपटा कर निकल चुके हैं। अभी शाम को देखते हैं, शायद एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। उसके बाद अगर मीटिंग कंफर्म हो जाती है तो 6 साढ़े 6 बजे क्लाइंट से मीटिंग करेंगे। अदरवाइज के बाद फिर कुछ शाम का एक रिलैक्स अपने लिए देखेंगे कि क्या कर सकते हैं पूरे दिन के काम की थकान के बाद। एक एडवोकेट की लाइफ में यही होता है, सुबह उठो, अपना टाइम से कोर्ट पहुंचो, फिर उसके बाद डेट्स में क्लाइंट्स का जो भी है उनके हक के लिए लड़ना है हमें, और जो भी मैक्सिमम उनको हम रिलीफ दिला सकते हैं वो चीज़ें करते हैं। बाकी जितने और हमारे केसेस में हमारे फेवर में ऑर्डर होता है, क्लाइंट को रिलीफ मिलता है, उसके लिए हमें पर्सनली भी दिल से खुशी होती है कि हाँ, हमारी मेहनत सफल हुई। ये नहीं है कि हाँ भाई, हम चलो एक फीस चार्ज करते हैं अपने काम के लिए, तो सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं। एक एडवोकेट एक सही क्लाइंट के लिए पर्सनली भी लड़ता है कि क्योंकि उसका एक इमोशंस होते हैं कि हाँ, मैं इसको रिलीफ दिलाऊं, मैं इसको जस्टिस दिलाऊं। और जब वो ऑर्डर हमारे फेवर में होता है तो हमें लिटरली दिल से बहुत खुशी होती है, क्योंकि एक नेचुरल जस्टिस जो कोर्ट में तो जस्टिस होता ही है एज पर द एविडेंसेस, जैसे हम केस प्रेजेंट करते हैं, बट एक नेचुरल जस्टिस हम कह सकते हैं जो कोर्ट देखते हैं। तो वहाँ भी फिर एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। बाकी तो कोर्ट के बाद एक नॉर्मल लाइफ होती है। थोड़ा शाम को कोई फ्रेंड्स वगैरह हो गए या अपने कोर्ट के भाई बंधु होते हैं, थोड़ा साथ में बैठ जाते हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं, मीटिंग्स कर लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की बातें कर लेते हैं अपना। बाकी ऑफिशियल मोड में तो यही रहता है। बाकी रही बात फ्री टाइम की, तो फ्री टाइम का तो एक एडवोकेट की लाइफ में ऐसा रहता है कि बस हमारे प्लान ही बनते रहते हैं कि हाँ, हम घूमने जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। बट वो प्लान कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते। सब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। बट कोई नहीं, ये भी लाइफ है, वी एंजॉय दिस बिजी लाइफ, बिकॉज हम बिजी हैं बट एटलीस्ट हम किसी को तो रिलीफ दिला ही रहे हैं। और सबसे बड़ी जीत यही है हमारी कि एक मॉनेटरी फीस से अलग जो सेटिस्फेक्शन है, वो सबसे बड़ी चीज है। बाकी अभी हम निकले हैं कोर्ट से, और उसके बाद जैसे मेरी अगर मीटिंग फिक्स होती है, देन उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं। बाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जैसा कि मैंने कहा था, शाम में अपनी मेरी मीटिंग फिक्स हो गई थी, वो मीटिंग काफ़ी लंबी चली। फिर उस मीटिंग के बाद अब मैं थोड़ा सा घर का कुछ सामान लेने के लिए आ गया था। कुछ अर्जेंट चीज़ें चाहिए थी घर के लिए। तो बस अभी पूरे दिन का काम निपटा कर बस वही ले रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं डिनर करूँगा। होप सो आप सभी ने डिनर कर लिया होगा या करने वाले होंगे। बस अभी थोड़ा शॉपिंग चल रही है, देन हम कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, शॉपिंग हो चुकी है, अब मैं निकल चुका हूँ घर के लिए। वैसे रात में मॉल्स में ज़्यादा रश होता नहीं है, मुझे तो इसलिए रात ज़्यादातर नाइट में थोड़ा लेट में ही आना सही लगता है। उससे क्या टाइम भी सेव हो जाता है, और जो कि पूरे दिन की टायर्डनेस होती है थोड़ा, उससे भी रिलैक्स मिल जाता है। बाकी जो जो चीज़ें चाहिए थी, कुछ घर के बेसिक सी चीज़ें, वो तो मैंने ले ली है। हाँ, बट दो तीन चीज़ें नहीं थी स्टॉक में। मैं स्टाफ वगैरह से पता भी करा तो वो बोल रहे थे कि अभी अवेलेबल नहीं है। बट कोई नहीं, वो बाहर में मार्केट से अरेंज कर लूंगा। अभी तो कोई ऐसी इमरजेंसी भी नहीं आ रही है। बाकी इसके बाद अभी देखते हैं कि कितना टाइम लगता है घर जाने में, क्योंकि जनरली इवनिंग में रश भी मिल जाता है, और अभी तो खैर 9:30 हो गए हैं अब रात के। तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा रश होगा रोड पे।
रिटेल में भी स्टाफ्स की जॉब बड़ी हेक्टिक रहती है। लेट नाइट शिफ्ट्स वगैरह और सेल्स वगैरह चल रही है अगर बैंड्स में, तो फिर और टाइम लग जाता है। मैं भी एक बैकग्राउंड से ही अपने प्रोफेशन में आया हूँ, सो मेरे को इसकी अच्छी नॉलेज है कि रिटेल में बेसिक से कैसे काम होता है। और इसलिए मुझे जनरली इजीली मुझे आना भी पसंद है यहीं पर, क्योंकि यहाँ पर क्या, मार्केट में ग्रोसरी में किसी भी चीज़ में हमें ऑर्गेनाइज चीज़ें मिल जाती हैं। वो क्लटर्ड नहीं होता कि हाँ हमें ढूंढनी पड़ रही है कोई चीज़ है, या किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है, या क्वालिटी वाइज कोई इश्यूज हैं। सो अभी बस मैं पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ, देन विल रीच द होम, देन डिनर करके हम कल के दिन की शुरुआत करेंगे। इफ इट वुड बी पॉसिबल तो नाइट में गुड नाइट से पहले आप लोगों से मिलेंगे। टिल देन, बाय, टेक केयर।